ओम नारायण हरि। बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कार्तिक मास के इस पावन दिवस में श्री जी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम सबको कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज 18वें अध्याय की कथा में 14वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें राधिका श्री कृष्ण की प्रिय गोपी कैसे बनी। राधिका जी पूर्व जन्म में जो कि चंद्र कीर्ति थी, उनकी कथा का कितना सुंदर वर्णन आज रहेगा। श्री कृष्ण की जो प्रिय है, उनकी आह्लादनी जो शक्ति है, उस शक्ति के विषय में आज की कथा रहेगी। बहुत ही भाव प्रधान होकर के आप कथा श्रवण करें, अतः आप सावधान होकर के सुने, ऐसा मेरा आप सभी से कहना है। अथ 18 अध्यायः। पृथुरुवाच ब्रह्मण सर्वासु गोपीषु राधिका वृषभानुजा कथं च दयिता विष्णो पूजनीया च कार्तिके महत्कौतूहलं हेतद् गोपालचरितं प्रियम्। पृथु ने कहा, हे ब्रह्मण, वृषभानु की पुत्री राधिका ही सब गोपियों से अधिक प्रिय क्यों बनी, तथा कार्तिक मास में विष्णु के साथ उनकी पूजा क्यों होती है। इस आश्चर्यजनक गोपाल चरित्र को सुनने के लिए हम उत्सुक हैं, अतः कृपया विस्तार से कहिए। पृथु के प्रश्न को सुनकर के नारद जी आनंदमय हो गए। नारद जी बोले, हे राजन, पूर्व मनवंतर से पांचाल देश में वहाँ के राजा प्राचीन बरहीस ने एक हरि मंदिर बनवाया था। उसमें राजा ने भगवान विष्णु की एक ऐसी मूर्ति स्थापित की थी जो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर थी। उस मंदिर में प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा की जाती थी, तथा दान, नृत्य, गीत आदि मांगलिक कार्य होते रहते थे। देखिए, यहाँ पे मंदिर में देवता के सम्मुख क्या कार्य होने चाहिए वो भी बताया गया कि भाई देवता की पूजन तो हो, पूजन के साथ साथ मंदिर में दान का भी कार्य हो। यानी कि हम भी दान करें, लेकिन मंदिर भी जो है, जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनको दान करें। नृत्य का अपने ईश्वर के सम्मुख नृत्य उत्सव भी होना चाहिए। नृत्य उत्सव का हो हल्ला नहीं, नृत्य उत्सव का मतलब है दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपने ही स्थान पर खड़े होकर के झूमना या बैठे बैठे झूमना। ऐसा आनंदमय नृत्य जो है होना चाहिए। गीत यानी कि भजन, उनके नामों का स्मरण, ये भी जो है, ये सब मांगलिक कार्य होते हैं। वो भगवान के मंदिर में, भगवान के सम्मुख ये सब होने चाहिए। मंदिरों को भी यहाँ पे निर्देश दिया गया है। वहाँ देवियों जैसी सुंदर एक नृत्य निपुणा स्त्री भी थी, जिसके गीतों को सुनकर लोग मोहित हो निश्चल से खड़े हो जाते थे। जब उसे हरि के सानिध्य में नृत्य करने का समय मिलता, तब सब लोग
उसे देखने के लिए जा पहुँचते थे। यानी कि हम नृत्य करें संसार के लिए नहीं, हम गाएं संसार के लिए नहीं, उस परमात्मा के लिए गाएं, परमात्मा के लिए नृत्य करें, परमात्मा के लिए गाएं, परमात्मा के लिए भोजन बनाएं, परमात्मा के लिए अपने सब जीवन के कार्य करें। फिर संसार के जिन लोगों को उससे लाभ लेना है वो तो संसार के सब लोग वैसा लाभ स्वयं में ले लेंगे, लेकिन हमारी हर क्रिया जो है परमात्मा के लिए ही होनी चाहिए। सारा नगर उस समय सोना हो जाता था, वे लोगों को मोहित करके धन भी कमाती थी। कुछ ना कुछ लोग जो उसके नृत्य पे प्रसन्न होकर के उसको दान के रूप में दे देते थे। एक दिन कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी को उसने भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखा। ऊपर बताया गया है कि भगवान की करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर मूर्ति जो है राजा ने स्थापित की थी। कितनी सुंदर और भव्य मूर्ति रही होगी उस जगत ईश्वर की जिसने संपूर्ण जगत को बनाया है। हम जरा कल्पना करें अपने हृदय में। तो प्रबोधिनी एकादशी को उसने भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखा। जब उसने नाचते समय श्री विष्णु की प्रतिमा की ओर विशेष रूप से देखा तो उसके रूप श्रृंगार पर मोहित होकर इस प्रकार सोचने लगी, ये श्री नारायण अत्यंत अद्भुत रूप वाले हैं। यदि ये मेरे कंठ में अपनी बाहें डालकर मेरे साथ साथ नृत्य करें तो कितना अच्छा हो। देखिए कितनी सुंदर भावना जो है भगवान के साथ अपनत्व स्थापित करने के लिए उसके मन में जगी है। इस प्रकार सोचते हुए उसने हाव भाव सहित नृत्य करते हुए सारी रात बिता दी। प्रातःकाल उसे जागरण का फल प्राप्त हुआ तथा जो कामना की थी वह इस प्रकार पूर्ण हुई। अब कैसे पूर्ण हुई, अब आगे बता रहे हैं। सच्चे मन से जो भी कामना होती है ईश्वर उसे अवश्य पूरी करते हैं भैया, इसमें कोई संदेह नहीं है। सच्चे मन से हम जहाँ पुकारेंगे ईश्वर उधर अवश्य ही पहुँचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात आप गांठ बांध करके रखिए। लेकिन मन सच्चा, मन में लोभ नहीं, मन में कामना नहीं, किसी प्रकार की वासना नहीं होनी चाहिए उसकी पुकार में। ठीक है। कुछ वर्षों के बाद जब वे अपने संपूर्ण धन का दान करके मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में पहुंचकर देवांगना बनी। वहाँ भी वह रूप यौवनशालिनी तथा संगीत में निपुण थी। एक समय उसने स्फटिक पत्थर के भीतर अपना रूप देखा। स्फटिक पत्थर इतना मतलब सफ़ेद होता है, इतना वो होता है कि उसमें अपना रूप जो है दिखाई देता है। जब बाल कृष्ण नंद के घर में खेलते हैं तो स्फटिक के खंभे लगे हुए हैं। स्फटिक के खंभे में जब वो घुटनों के बल चलते हुए उस खंभे के पास पहुंचते तो उस खंभे में कृष्ण को अपनी छवि दिखाई देती है। फिर वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते कि आहा, अरे इस खंभे में इतना सुंदर बालक कौन है। अब उन्हें ये थोड़े ही है कि भाई मैं हूँ, वो कहते हैं ये कोई और है, इसके साथ मैं खेलूंगा, इसे पकड़ूंगा, तो उसे पकड़ने का वो प्रयास करते हैं। तब वह सोचने लगी कि मेरा रूप संभवतः किसी पुरुष के योग्य नहीं है। तभी उसे अपने पूर्व जन्म की आकांक्षा भी याद आ गई। तब उसने निश्चय किया कि मैं श्री कृष्ण के साथ ही नृत्य करूंगी और किसी अन्य पुरुष का वर्ण नहीं करूंगी तथा ब्रह्मचारिणी रहकर किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी। उस चंद्रकीर्ति नामक सुंदरी का मन श्री कृष्ण की मूर्ति में लग गया तथा वह प्रेम मग्न होकर श्री कृष्ण के चरित्रों का गायन करने लगी। इसके पश्चात जब पृथ्वी अपने बोझ से पीड़ित होकर ब्रह्मा के पास गई तब ब्रह्मा ने श्री हरि से यह कहा, हे प्रभु, रामा अवतार में जब आप राम बने थे आपने एक पत्नी व्रत का पालन किया था। अब अगले जन्म में आप देवताओं की स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए उनके साथ क्रीड़ा करें। यह कहकर ब्रह्मा ने देवताओं की स्त्रियों को श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी बोले, किशोरावस्था में गोप कन्या
तथा युवा अवस्था में राजकन्या बनकर सभी देव स्त्रियां श्री हरि को प्रसन्न करें। यह सुनकर चंद्रकीर्ति ने ब्रह्मा से कहा, है विधाता, मैं अपने पूर्व जन्म के मनोरथ को बताती हूँ। हे पितामह, पृथ्वी पर पहुंचकर हम सब सती स्त्रियां श्री कृष्ण से प्रेम करें। मैं भी प्रेम पूर्वक भगवान के साथ नाचूं और वे मुझे सर्वाधिक प्रेम करें। आप मेरी इस इच्छा को पूरा कीजिए। तब ब्रह्मा ने कृष्ण अवतार के समय देवताओं को भी पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दी। नंदराय के ब्रज क्षेत्र में वृषभानु नामक एक गोप रहते थे। उनके घर में राधा नामक एक अत्यंत सुंदरी पुत्री ने जन्म लिया। बोलो श्री जी राधा की जय। वह पूर्व जन्म की वही चंद्रकीर्ति नामक देवांगना ही थी। एकादशी तिथि में जागरण के पुण्य प्रभाव से ब्रह्मा ने उसकी कामनाओं को पूर्ण किया। जिस दिन वो मंदिर में नृत्य कर रही थी, उस दिन एकादशी तिथि थी। प्रबोधनी एकादशी बताई ना पहले, और उसने भगवान के रूप को देख लिया। जैसे भगवान के रूप से नज़रों से नज़र मिली, उसके मन में यह संकल्प उठा। और फिर वो पूरी रात रुकी नहीं, पूरी रात उसी आनंद में भगवान के सम्मुख नृत्य करती रही, गायन करती रही। और उसका फल देखिए, उसका फल उसको जब अगला जन्म मिला तो चंद्रकीर्ति से वो नटवर की प्राण वल्लभा राधिका बन करके अवतरित हुई। उसने ही राधा नाम से वृंदावन के रासोत्सव में अन्य गोपियों के साथ अद्भुत नृत्य किया। अनेक जन्मों से आकांक्षा रखने वाली उस राधा नामक अद्भुत गोपी ने श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए अपने जन्म को कृतार्थ किया। अतः राधा नामक वह गोपी अन्य गोपियों की तुलना में श्री हरि को अधिक प्रिय थी। वैसे तो भगवान को सब प्रिय हैं, लेकिन लीला यानी घटना, यानी कि एक लीला दिखाने के लिए जो है ये बात कही गई है। अन्यथा भगवान को तो सब प्रिय हैं, लेकिन जो भगवान के लिए जितना अधिक त्याग करेगा, जितना अधिक त्याग का मतलब जितनी अधिक उसके अंदर भक्ति की भावना होगी, वो अपने आप को उतना अधिक निकट भगवान के निकट समझेगा और वो यही समझेगा कि भगवान मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। इसी कारण वह कार्तिक मास में श्री दामोदर के साथ विशेष पूजनीय हैं। तो कार्तिक मास में ही दामोदर की लीला हुई थी, तो इनके साथ राधिका जी अत्यंत प्रिय है। इनकी कथा का श्रवण किया जाता है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये हरिपूजन महात्म्यम राधिकोपाख्यानम नामाष्टादशोऽध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत हरिपूजन महात्म्य तथा राधिका उपाख्यान नामक 18वां अध्याय समाप्त हुआ। देखिए कितनी सुंदर राधा जी का पूर्व जन्म, उनकी कामना, एकादशी के महत्व का कथा हम सब ने श्रवण की। आज इतना आनंद आया है। ये सब वही गोपिका वल्लभ जी की आज्ञा से ही हम इस अनुष्ठान में आगे बढ़ते हुए उस गोपिका वल्लभ के आनंद का रसास्वाद कर रहे हैं। उनकी आज्ञा इस लीला के आनंद में खो जाने के बाद हो चुकी है। हम इस लीला में रहें और आज की कथा को हम जो है यहीं पर विश्राम देंगे। कल जो है 15वें दिन की कथा में
हम प्रवेश करेंगे, जिसमें 19वें अध्याय की कथा रहेगी, जिसमें यम पंचक का वर्णन रहेगा, यमदीप का, जिसमें दीपावली से संबंधित जो उत्सव है 5 दिन के, बहुत ही सुंदर इसकी पद्धति, इसका महत्व के ऊपर कल की कथा रहेगी। आज की कथा को तदीय वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पयेत्, उन्हीं का आनंद समर्पित करते हुए, क्योंकि जब हम देंगे तो हमें उससे 10 गुना 100 गुना पता नहीं कितने गुना प्रभु लौटाएंगे। प्रभु का आनंद हमें मिला, हम प्रभु की प्रसन्नता के लिए उस आनंद को समर्पित कर रहे हैं, वही आनंद फिर प्रभु हमें देंगे। यह आदान प्रदान चलता रहेगा और आनंद बढ़ता जाएगा। कथा को विराम देते हैं। ओम नारायण हरि।